प्रधानमंत्री का अपना घर नहीं है, ये देश का संसद है, गरिमा है। एक इकोसिस्टम काम कर रहा है और वो इकोसिस्टम ऐसा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मोदी सरकार को हटाना चाहता है। देश का है और देश के लिए है ये। तो विरोध क्यों हो रहा है? ये विरोध इनका निजी स्वार्थ की वजह से है। प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए जो भी कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तो ये इनॉग्रेशन अगर उनके हाथों होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। विपक्ष के बहिष्कार के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व एवं अपार हर्ष की बात है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसे देश का विकास साक्षी करार दिया। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के संदेश को राज्यसभा में उपसभापति हरवंश नारायण सिंह ने पढ़ा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में नए संसद भवन को देश के लिए मार्गदर्शक करार देते हुए कहा कि ये देश की नई दिशा देगा और हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में मील का महत्वपूर्ण पत्थर साबित होगा। ये भवन देश के कोने कोने में भिन्न भिन्न श्रेष्ठ विचारों का प्रतिबिंबित करेगा। ये हमारी विविधता को भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव एवं अतुलनीय आनंद का अपार अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा की ऐतिहासिक घड़ी में बना नया संसद भवन आगे भी हमारे विकास एवं साक्षी बना रहेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जनता को जरूरतों में पूर्ति को समग्र गरीबी उन्मूलन तक भवन अनेक ऐतिहासिक पलों को अध्याय लिखेगा। फिर एक बार धर्मांतरण का विरोध करने पर हत्या का मामला सामने आया है। 1.5 वर्ष पहले नौकरी के लिए घर छोड़ने वाली अनुसूचित जात की युवती की शनिवार रात हत्या कर दी गई। उसके स्वजन ने पूरे घटना चक्र के पीछे लफ्ज़ात बताया। आरोप लगाया कि नावेद ने पहचान छिपाकर जाल में फंसाया। उसने मुस्तकीम और फरदान मददगार बने। तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बनाए, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। युवती के गर्भवती होने पर आरोपित धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे, जिसका विरोध करने पर जहर दे दिया। रविवार शाम को तीनों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या, जहर देने, शरीर शोषण, विधि विरुद्ध नियम, छल करने, SC/ST एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी लिखी गई। मेडिकल कॉलेज में सब छोड़कर भागते समय नावेद और फरदान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश हो रही है। लखीमपुर खीरी के एक गांव में रहने वाली युवती मोहम्मदी के निजी अस्पताल में 1.5 वर्ष पहले शहर के लोधीपुर शाखा में स्थानांतरण होने के बाद वहीं मुस्तकीम के घर में किराए पर रहने लगी। उसके भाई ने बताया कि लखीमपुर खीरी के इब्राहिमपुर गांव निवासी नावेद षड्यंत्र के अंतर्गत उसकी बहन से संपर्क में आया। ये भी मुस्तकीम के घर में किराए में रहने लगा। उसके बाद नावेद, मुस्तकीम और पप्पू व फरदान खान ने योजना बनाई। तीनों ने दोस्ती की, उसके कमरे में जाने लगे, ब्रेन वॉश किया ताकि किसी को सच न बता सके। यही कारण है वो घर भी बेहद कम आती थी। तीनों आरोपितों ने उससे पहले दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। होली पर वो घर आई मगर बेहद तनाव में दिख रही थी। अपने मन की बात कहने की बजाय 2 दिन बाद ही लौट गई। बाद में हुई बातचीत के घटनाक्रम पता चला। आरोप लगा कि शनिवार की रात को तीनों आरोपितों ने बहन को जहर दे दिया। तीनों को पता था कि उसके नाम स्वजन तक पहुंच गए हैं, इसलिए प्रकरण को आत्महत्या दर्शाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, जहां पर उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास रंग दिखाएगा। विपक्ष की एकजुटता से भाजपा कमजोर होगी। बोले, संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराए जाने की विपक्ष की मांग न मानना मोदी की हठधर्मिता है। भूपेश बघेल चांदपुर क्षेत्र के बुढ़वा गांव के आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मानंद सरस्वती के यहाँ जन्मभूमि महोत्सव में शामिल होने आए थे। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने से खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। जिन बेटियों ने देश को मेडल दिलाए उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इससे पूर्व उन्होंने अपने संबोधन में जय श्री राम और गाय पर केंद्रित करते हुए भगवान राम का निर्णय छत्तीसगढ़ दंडकांड
दक्षिण कौशल से 22 किलोमीटर लंबा राम वन गमन परिपथ का निर्माण करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तो खूब गौशाला खुली, लेकिन गायें दुबली होती गईं और गौशाला चलाने वाले मोटे हो गए। गाय के गोबर से बिजली उत्पादन का काम शुरू हुआ है। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाएं सरकार को बिजली बेचने के लिए अनुबंध कर रही हैं। गोबर से पेंट कंपोस्ट खाद बनाने का उदाहरण दिया। उन्होंने यूपी योगी सरकार को पर तंज कसते हुए कहा कि गाय को वोट का साधन बना दिया है। कोविड महामारी की वजह से अनिश्चितकाल के लिए टाली गई जनगणना की आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होने हैं। जनगणना जब भी होगी तो उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, दोपहिया और मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अनाज जैसे लगभग 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और जनसंख्या रजिस्टर NPR को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलनी थी, लेकिन उन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया। मानकों के मुताबिक प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के 3 महीने बाद 30 सितंबर के बाद ही जनगणना हो सकती है। जनगणना का काम करने वाले 30 लाख सरकारी कर्मचारी और अध्यापकों को परीक्षण करने के लिए भी 2-3 महीने चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग पहले अगले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन जैसी प्रक्रियाएं शुरू कर देगा। नागरिकों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी एक आपको रूप दिखा रहे हैं। क्या परिवार के पास टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड है? आपके पास अपनी कार, जीप या वैन है? परिवार के मुख्य रूप से किस अनाज का उपयोग होता है? पेयजल और बिजली मुख्य स्रोत का शौचालय है या नहीं? अगर है तो किस तरह का है? जल निकासी और स्नान की सुविधा है अथवा नहीं? रसोई है या नहीं? ईंधन पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है? LPG या PNG का कनेक्शन है या नहीं? रेडियो, टेलीविजन या टेलीविजन है या नहीं? घर में दीवारों, छत और फर्श के मुख्य रूप से इस्तेमाल सामग्री। परिवार के सदस्यों की संख्या, घर का मुखिया पुरुष है अथवा महिला, मुखिया SC है या ST को तो नहीं है। घर में कमरों की संख्या, परिवार में विवाहितों की संख्या इत्यादि सब पूछी जाएगी। इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है।